नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड्स में। बिलासपुर छत्तीसगढ़ निवासी सुखदेव के दो पुत्र थे, जनकराम और पिलाराम। मृत 1967। जनकराम पुत्र सुखदेव मृत 1982 के दो पुत्र साहेबलाल मृत 1957 और सोनू मृत 2016 थे। अपीलार्थी राधाबाई साहेबलाल की पुत्री ने सोनू अब राम नारायण, जय नारायण और रोहित कुमार सभी पुत्र सोनू के विरुद्ध सिविल जज वर्ग 1 शक्ति बिलासपुर के समक्ष एक दीवानी वाद संख्या 31A/1985 संस्थित कर पैतृक संपत्ति में दावा किसी जिसे विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24/11/2000 के द्वारा निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 22/2/2002 के अपने निर्णय के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और वादी का वाद आज्ञाप्ति कर दिया, किंतु प्रत्युत्तरदातागण की अपील पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 12/2/2007 के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और अपीलार्थी वादी का वाद निरस्त कर दिया। अतः वादी अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। अपीलार्थी का दावा था कि दावाकृत संपत्तियां उसके पिता के पिता के पिता दादा के समय से चली आ रही है और उसने साहेबलाल मृत 1957 एवं मां लक्ष्मी बाई मृत 1984 की मृत्यु के बाद अपने पिता की संपत्ति पर उसका हक है, किंतु उसने जब पटवारी से दाखिल खारिज के लिए कहा तो पटवारी ने बताया कि जनकराम ने पहले ही एक पंजीकृत विक्रय विलेख 1969 के द्वारा सोनू और अन्य के पक्ष में कर दिया है और कि सुखदेव ने पहले ही 1965 अपनी संपत्ति अपने दोनों पुत्रों जनकराम और पिलाराम के बीच विभाजित कर दिया था। अतः उसने वाद संस्थित किया। जब प्रथम अपीली न्यायालय ने वादी अपीलार्थी के वाद अपील को स्वीकार किया, तब उसे वादग्रस्त संपत्ति के आधा हिस्से का हकदार घोषित करते हुए आज्ञप्ति पारित किया। अपील में उच्च न्यायालय ने निम्न दो प्रश्न निर्धारण के लिए विचारित किया। क्या वादी एक महिला होते हुए अपने पिता जनकराम द्वारा अपने पिता सुखदेव के मृत्यु के बाद उत्तरजीविता के आधार पर प्राप्त एकमात्र स्वामी सुखदेव की संपत्ति के विभाजन का अधिकार प्राप्त कर ली थी? क्या स्वर्गीय जनकराम द्वारा अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त वाद संपत्ति भूमि 1965 में सुखदेव की मृत्यु की तिथि पर और 1982 में जनकराम की मृत्यु के तिथि पर वादी के लिए पैतृक संपत्ति हो गया? उच्च न्यायालय ने तथ्यों, साक्ष्यों एवं बहस के बाद दोनों प्रश्नों का उत्तर
नकारात्मक देते हुए निष्कर्षित किया कि परिवार संपत्ति विभाजन के बाद सहदाई की भंग हो चुकी थी। प्रत्येक सदस्य अपना हिस्सा धारण करते थे। वादी अपीलार्थी राधाबाई की प्रास्थिति एवं संभाव्य उत्तराधिकार की थी। इससे अधिक कुछ भी नहीं। वह केवल उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से की हकदार थी जो जनकराम के मृत्यु पर उपलब्ध था। किंतु जनकराम ने वाद संपत्ति अपनी मृत्यु 1982 से पूर्व ही प्रत्युत्तरदातागण के पक्ष में पंजीकृत विक्रय कर दिया था। अतः राधाबाई उसे केवल कपट या बिना प्रतिफल के आधार चुनौती दे सकती थी, जिससे वह विफल रही। अतः मामले में उत्तरजीविता का सिद्धांत नहीं अपितु उत्तराधिकार का नियम लागू होगा। तदनुसार अपील विफल होता है। वादी का वाद निरस्त किया जाता है। निर्णय एक, सहदाई की संपत्ति में के हित के अंशगमन के संबंध में उस सुसंगत समय पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 प्रवर्तन में था, जिसका पठन इस प्रकार है। धारा 6 सहदायिक संपत्ति में के हित का न्यागमन। जबकि कोई हिंदू पुरुष अपनी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदाई की संपत्ति में हित रखते हुए इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मर जाए, तब उस संपत्ति में उसका हित सहदाई की के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता के आधार पर न्यागत होगा, इस अधिनियम के अनुसार नहीं। दैट्स ऑल। टोटल 578 वर्ड्स हैं। ठीक, कुछ वर्ड्स इसमें श्योर है आपको पहली बार सुनने को मिले होंगे। सहदायिकी, सहदायक, सहदायिक, ठीक, इनको क्लियर कर लीजिए। न्यागमन, ठीक, और उत्तरजीवी, उत्तरजीविता, ठीक, सहदायिकी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको आप प्लीज़ देखें और नोट डाउन करें और इनके आउटलाइंस खूब बनाकर प्रैक्टिस करें। प्रत्युत्तरदातागण, ठीक, उत्तरजीविता, और जो नाम होते हैं इनको बनाने की कोशिश किया करिए। बन जाते हैं तो वेरी गुड, और नहीं बनते तो इनको किसी भी तरीके से कुछ भी बनाइए ताकि आप उसको रीड कर सकें। ठीक, और वादी अपीलार्थी बीच में डैश, प्रत्युत्तरदातागण का काफ़ी बार जो है डिक्टेशन में आया करता है। आज्ञाप्ति ये इससे पहले 2 डिक्टेशन में आ चुका है, ये तीसरी डिक्टेशन में अब आया है। तो इस वर्ड को भी काफ़ी जो है क्लियर रखिए अपने दिमाग में, कैसे लिखना है, हिंदी में टाइप करना है और इसकी आउटलाइन कैसे बननी है। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू।